आपने कभी किताब पढ़ी है? पढ़ी है? बाकी सब स्कूल कभी गए नहीं? और आपने कभी किताब लिखी है? किसी भी कहानी के 3 भाग होते हैं। कोई भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आप कहानी उठाकर पढ़ लीजिए या देख लीजिए, कोई मूवी हो, फिल्म हो इत्यादि, तो उसके हमेशा 3 भाग होते हैं। एक पहला भाग जिसमें कि उस कहानी की भूमिका बांधी जाती है कि मुख्य पात्र कौन है उस कहानी का, वो क्या कर रहा है। वो बस पहले भाग में, पहले अंक में कथा के वो मात्र चलता रहता है, कुछ कुछ कर रहा है, परंतु फिर उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जहां से दूसरा भाग शुरू होता है, दूसरा अंक शुरू होता है कि अब उसको वैसे ही चलना है जैसे वो भूमिका बांधी गई थी पहले। वो दूसरे भाग में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे कि वो वापस नहीं जा सकता। वो चाहता है वापस जाना। जो श्रोतागण हैं, जो देख रहे हैं, जो ऑडियंस है, वो भी कह रही है अरे मूर्ख ऐसा क्यों कर रहा है, पीछे हटा, ये मत कर, ये मत कर। पर वो उसके हाथों से कुछ ऐसा हो जाता है जाने अनजाने जिससे कि वो वापस नहीं जा पाता। और जो कहानी का तीसरा भाग होता है वो मात्र वो जो कर्म जो उससे द्वितीय भाग में हुआ उसके समाधान में बीत जाता है। पहले भाग में वो कौन है, दूसरे में उसने क्या किया, उसको ठीक करने के लिए अब उसको कुछ ऐसा प्राप्त करना है जिसके लिए रास्ते में बहुत संघर्ष है, अड़चने हैं, दूसरे प्रतिद्वंदी हैं इत्यादि इत्यादि। और तीसरे भाग में जाकर उसको समाधान मिलता है। बार बार हमारे शास्त्रों में लिखा आता है कि जो विमूढ़ होते हैं, जो अहंकार से लिप्त होते हैं, वो सोचते हैं कर्ता मैं ही हूं, कि जो करने वाला मैं है वो मैं हूं। ये एक पराकाष्ठा है, एक छोर है, एक एक्सट्रीम है। एक दूसरा होता है जो कहते हैं हम कुछ कर ही नहीं रहे, सब कुछ भगवान कर रहे हैं। कर्तव्यमिति आत्मनम केवलम तूय। उनको भी भगवान ने दुर्मति बताया है, मूढ़ बताया है कि अभी उन्होंने तत्व से सार्थकता को और तत्व से सृष्टि को, तत्व से मुझे जाना ही नहीं, भगवान कहते हैं। तो वो मैं है क्या? जब हम मैं की बात करते हैं कि मैं, हम कहते हैं अहंकार है। उसका अर्थ क्या है? शिष्य गुरु के पास जाता है कि मैं अहंकार का त्याग कैसे करूं? गुरु ने कहा बहुत सरल है, मुझे कि इतने वर्ष हो गए हैं, मुझ में बिल्कुल अहंकार नहीं है। गुरु ने कहा 3 पुस्तकें इसके ऊपर लिख चुका हूं मैं, तुमने शायद मेरे निरअहंकार स्वरूप को देखा नहीं अब तक। क्या मान लेना मैं अहंकारी नहीं हूं उससे हम निरअहंकार की ओर बढ़ते हैं? या अहंकार कुछ और है? तो प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में एक कहानी लिख रहा है। आप सबकी कहानी के 3 भाग हैं, हम सबकी कहानी के 3 भाग हैं। पहला भाग वो है जो आपने लिखा ही नहीं। पहले भाग में आपकी भूमिका बांध दी गई। खाली पन्नों को लेकर हर मनुष्य पैदा हुआ था,
किसी के पन्ने दृढ़ हैं तो किसी के थोड़े फ्रेजल हैं, थोड़े कमजोर हैं। कोई हार्ड कवर लेकर पैदा होता है तो कोई पेपर बैक है, कोई सेल्फ पब्लिश्ड है, बेचारा छप ही नहीं रहा, कोई पब्लिशर लेने को तैयार नहीं है, ऐसे घर में पैदा हो जाता है। तो वो हर किताब का जो पन्ना है वो खाली है और उस पर किसी ने कुछ ना कुछ लिख दिया। मां ने लिख दिया है, ये बहुत होनहार है, ये बहुत प्यारी है, ये बहुत उद्दंड है, या ये बहुत अच्छी है, या बहुत मेहनती है, इत्यादि इत्यादि। किसी शिक्षक ने दूसरा चैप्टर लिख दिया कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम ध्यान नहीं देते हो, तुम पढ़ते नहीं हो, या तुम बहुत आगे जीवन में जा सकते हो परंतु तुम्हें अहंकार है, तुम पहले ही ओवर कॉन्फिडेंस में मारे रहते हो, इत्यादि इत्यादि। फिर एक असफलता होती है जीवन में। पहली बार जब बच्चा सोचता है कि मैं आज शायद क्लास में फर्स्ट आ जाऊंगा, पर नहीं आता, नीचे से फर्स्ट आता है। तो जीवन में जब असफलता मिलती है, अभी छोटा ही है, अभी बालक है, परंतु जैसे जैसे उसको असफलता का सामना करना पड़ता है वो पन्ने भरते चले जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे गणित नहीं हो पाता, मुझसे फिजिक्स नहीं हो पाती, या हिंदी की मात्राएं मेरी समझ में नहीं आने वाली। फिर एक आधी सफलता हाथ लगती है। जब सफलता हाथ लगती है तो हम कहते हैं पर मैं ये कर सकता हूं, या मैं डॉक्टर ही बनूंगा, मैं इंजीनियर ही बनूंगा, मैं लेखक ही बनूंगा, या मैं उद्दंड ही बनूंगा, कुछ नहीं बनूंगा। वो इस बात पर आप गौर कीजिए, वो किताब आपकी नहीं है, वो पन्ने आप नहीं लिख रहे हो, आपके बारे में लिखे जा रहे हैं। जब वो पहला भाग खत्म होता है, हो सकता है आपने मेडिकल ले लिया, नॉन मेडिकल ले लिया, कॉमर्स ले लिया, या कुछ और हो गया जीवन में, ऐसी कोई घटना हो गई, तो आप भाग 2 में चले जाते हो। वो मैं है, वो कारागर है, वो कारावास है जिसमें हमने स्वयं को बांध लिया है कि मैं ऐसा ही हूं, मुझसे ये होगा ही नहीं, ये मेरे बस का है ही नहीं, ये मैं कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। तो जब भगवान कहते हैं कि मैं का त्याग करना, कि करता तुम नहीं हो, मुझे लगता है वो इतनी सरल सी बात नहीं है कि हम सोचें कि मेरे माध्यम से सब कुछ हो रहा है, मैं नहीं हूं करने वाला। मुझे लगता है कि शास्त्रों के मत को और श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए हर शब्द को इतनी सतह पर नहीं लेकर चल सकते कि करने वाले प्रभु सब आप ही हैं, परंतु खाने वाला मैं ही हूं, सब मुझे ही अर्जित करना है, परंतु सब आपको समर्पित है। भगवान ने कहा वो मैं के कारावास में मनुष्य बैठा हुआ है, उसमें वास कर रहा है, उस कारागर में, उस जेल में, उस प्रिजन में फंस गया है। वो अपने आप को वो कहानी बता रहा है जो उसने कभी लिखी ही नहीं। वो बन के बैठ गया है, शायद वो कभी भी ना होता अगर उसके पहले पन्नों पर लोगों ने वो ना लिख डाला होता जो उन्होंने लिखा। शिष्य जाता है गुरु के पास कि मैं खुद को कैसे खोजूं। अगर जिज्ञासु व्यक्ति ऐसा प्रश्न करे तो जचता है। एक टाइम पर जब मैं ईमेल्स पढ़ता था तो मुझे भी कई बार ईमेल आ जाती थी, हु एम आई, सेंडर भेज रहा है। कई बार सिर्फ इतना लिखा होता भेजने वाले ने, हु एम आई, मैं कौन हूं। तो मुझे लगता था ये मेरे जीवन का ध्येय बन गया, आप कौन हैं इसकी खोज अब मैं करूंगा, मैं कौन हूं। जिज्ञासु जब वो प्रश्न करता है उसमें शब्दों में ही एक अलग गरिमा होती है, परंतु जब एक वैसे ही बिना कोई विचारे प्रश्न करता है मैं कौन हूं, वो सिर्फ करने के लिए कर रहा है, ना तो वो उत्तर जानने के लिए वास्तव में इच्छुक है, ना ही उत्तर से वो कुछ कर पाता है। तो शिष्य ने गुरु से पूछा मैं कौन हूं। मैं उस
खुद को, मैं स्वयं को कैसे खोजूं? गुरु ने कहा, क्यों, वो मैं जिसको तुम खोजना चाहते हो, क्या वो कहीं खो गया है? उसने कहा, पता नहीं, कहीं खो गया है तो ही तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, वो अपने आप को समझ नहीं पा रहा कि मेरी भावनाएं, मेरे विचार, मेरे कर्म इत्यादि कहां कहां से उभर आते हैं मन में। तो वो मैं सत्य है जो ये प्रश्न कर रहा है, शिष्य ने कहा, या कोई और ही मैं है जो सत्य है वास्तव में? तो गुरु ने एक दीपक जला दिया। क्या प्रकाश हो रहा है, दिख रहा है? शिष्य ने कहा, हाँ। क्या ये लौ दिख रही है? हाँ। क्या ये वही लौ है जो एक क्षण पहले थी या एक मिनट पहले थी? शिष्य ने कहा, शायद। कहना मुश्किल है, पर लौ तो निरंतर परिवर्तित हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य का मन निरंतर चलायमान है, गतिमान है और परिवर्तनशील है। परंतु वो कहानी से हम इतना प्रेम कर बैठते हैं, इतना उसको जकड़ के पकड़ लेते हैं कि हम सोचते हैं यही मेरा सत्य है। कि शायद जब मैं बड़ा हो रहा था तो जो शिक्षकों ने बोला था कि इससे ये नहीं होगा, या जो घर में मुझे बताया गया कि तुम ऐसे ही हो, शायद मैं वैसा ही हूं। परंतु एक क्षण के लिए यदि वो सब पन्ने मिटा दिए जाएं और जो बुद्धिमत्ता आपके पास अब है, जो सोचने की शक्ति आपके पास अब है, क्षमता आपके पास अब है, उसके चलते हुए आपको एक खाली किताब पकड़ा दी जाए कि ये आप हो और इसमें आप अपनी और अपने जीवन की कहानी लिख डालो, तो आप कौन सी कहानी लिखेंगे? सबसे विस्मित कर देने वाली बात, अचंभित कर देने वाली बात या दुखदाई बात यह है कि अधिकतर मनुष्य जिनसे मैं मिलता हूं या समाज की और हम देखें, वो अपनी ही किताब में कभी मुख्य किरदार होते ही नहीं। पूरा जीवन उनका बस हास्यों में एक छोटा सा एक नोट बन के रह जाता है। किताब आपकी है, परंतु मुख्य किरदार आपका नहीं। कोई और ही चला रहा है जीवन को। किसी का मत, किसी के विचार, किसी की भाषा, किसी की शैली, किसी और की पद्धति, किसी और का धर्म, किसी और के विचार। जैसे वो जिगसॉ पजल होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों से मनुष्य ने स्वयं को पूर्ण कर लिया कि शायद मैं, ये मेरा स्वरूप है। एक सज्जन थे, वो प्रतिदिन आईने के सामने खड़े होकर, दर्पण के सामने खड़े होकर बड़ी एक सकारात्मक बातें बोला करते थे, क्योंकि उन्होंने एक सेल्फ हेल्प का सेमिनार जो है अटेंड किया था। तुम में बहुत आत्मविश्वास है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, इत्यादि इत्यादि। वो अपने आप को सुबह दर्पण के आगे खूब पॉजिटिव टॉक करते थे। तो एक दिन बीबी ने रसोई में से बोला, आईने से बोलने क्या होगा, तुम आईने के आगे रोज सुबह खड़े होकर ये क्या बोलने लग जाते हो? आईने को क्यों बोलते हो, दर्पण को क्यों बोलते हो? पति ने कहा, क्योंकि आईना कभी भी बीच में टोकता नहीं मुझे। जो मैं बात बोलूं वो पूरी सुन लेता है। जब तक बात पूरी ना सुनी जाए तब तक बात को समझ नहीं सकते। परंतु जब आप स्वयं से अपनी बात बोल रहे होते हैं, उसके बीच में ही टोकने वाले 3600 लोग आ जाते हैं, जिससे कि आप अपनी बात रखने की बात तो छोड़ो, समझ ही नहीं पाए। तो यदि मेरा आज के लिए आपको कोई संदेश होगा तो वो मात्र इतना सा ही होगा कि अवश्य विचार करना कि आप किसकी कहानी जी रहे हो, और क्या आपकी कहानी आपने लिख दी या किसी और ने।
कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं उनकी अपनी कोई कहानी भी नहीं होती, वो मात्र किरदार होते हैं किसी दूसरे की कहानी के। इससे ज्यादा दुखप्रद बात कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य आया, इस मानव शरीर को प्राप्त किया, सोचने की शक्ति को प्राप्त किया, कर्म करने की क्षमता को प्राप्त किया, परंतु हमें इतना भी बल ना आया कि हम अपनी कहानी लिख सकें। और सबके जीवन में दूसरा भाग अवश्य आता है जो संघर्ष से भरा होता है। सबके जीवन में एक दूसरा भाग अवश्य आता है जब वो कुछ ऐसा कर बैठता है, उसको लगता है इससे अब मैं वापस नहीं जा सकता, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। हर कर्म का प्रायश्चित होता है और हर प्रायश्चित का कोई समाधान होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें नहीं मिलेगा, फल का भुगतान होगा, परंतु जो फल है वो मात्र फल ये निर्णय नहीं कर सकता कि आपका जीवन आगे कैसा होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी का वध कर दे तो जेल तो होगी उसको, परंतु वो जेल में बैठकर क्या सोच रहा है और क्या लिख रहा है वो उसके हाथ में है। और उस कारावार से बाहर आकर वो क्या कर रहा है वो उसके हाथ में है। तो कलम तो है हमारे हाथ में, कुछ अभी भी खाली पन्ने जो हैं बाकी हैं उस किताब के, पर उसमें लिखना आपने क्या है ये आपके ऊपर है। और स्वाभाविक है हर कोई अच्छा ही लिखना चाहता है, परंतु अच्छे को लिखने के लिए उस क्षमता को भी पनपने देना होता है। यदि वो नहीं है तो हम कुछ अच्छा लिख ही नहीं पाएंगे। कहानी किसी और को रोचक लगे ना लगे, परंतु स्वयं को तो लगनी चाहिए। लेखक को खुद तो आनंद आए पढ़ के कि मैंने एक अच्छी चीज लिखी है। कोई बात नहीं, नोबेल प्राइज नहीं मिला पर कोई बेल तो बजी कहीं पे, वही मूल है और इतना सा ही गणित है।